आप सभी का स्वागत है दोस्तों रणभूमि मैथ्स में। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जबरदस्त आज रीजनिंग का मिसिंग नंबर और एनालॉगी से रिलेटेड एक ही वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस लाया हूं जो आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी में, और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं। जी आइए देखिए, पहला ही जैसे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ देखिए ये आपको कॉलम वाले क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ कहा जा रहा है कि मिसिंग नंबर को ढूंढना है। तो सबसे पहले मेरे बच्चों आप ये एक बात ध्यान लगाइए कि यहाँ मैं 1 और 2 को अगर ऐड करता हूं तो मेरे को 3 मिल जा रहा है, और यहाँ 2 और 1 को ऐड करता हूं तो यहाँ 3 के जगह मुझे 4 मिल रहा है। मतलब ये लॉजिक यहाँ नहीं लगेगी। तो मेरे बच्चों यहाँ कौन सी लॉजिक लगेगी? कंफ्यूजन हमेशा एग्जाम में होगा। तो आइए मैं इस कंफ्यूजन को दूर करता हूँ, बिल्कुल नए तरीके का दे रहा है। तो आप सिर्फ ऊपर से नीचे देखिए, ये क्या है मेरे भाई? 125 है, यानी कि ये 5 का क्यूब है। दिख रहा मेरे भाई? अब देखिए यहाँ पर 216 आपको दिख रहा होगा, ये 6 का क्यूब है मेरे भाई। तो अब आप ही बताइए ना, 5 का क्यूब हो गया, 6 का क्यूब हो गया, तो अगला 7 का क्यूब होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए 7 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई? 343। तो 3 दिया है, 4 दिया है, यानी इस जगह पर क्या होगा मेरे दोस्तों? 3 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। तो आजकल ऐसे भी क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें 99% बच्चे गलती करके चले आ रहे हैं। आइए दोस्तों ऐसे ही और क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताया था दोस्तों, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए वही क्वेश्चन आ गया। देखिए दोस्तों, कहा गया है कि एक सर्कल है, यहाँ 49 है, 2 है, यहाँ 5 है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? तो देखो मैंने जैसा कि वीडियो में बताया था, आप इसे सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। जैसे देखो मैंने लिखा 2, उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है 5 और उसके बाद है 49। तो अब देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हमें एक लॉजिक लगाना है। उस लॉजिक को कहते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर का कंसेप्ट यहाँ लगेगा। तो देखिए 2 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद ये 5 है, और यहाँ देखो ये 7 का स्क्वायर है, यानी 7 भी यहाँ प्राइम नंबर है। तो यानी देखिए एक प्राइम नंबर, तो अगली प्राइम नंबर का स्क्वायर लिख रहे हैं। तो 2 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होगा मेरे भाई? अभाज्य संख्या 3, 3 का स्क्वायर कर दो 9। तो देखो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब आपको दिख रहा है। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी को भी लिख करके गलती कर देते हैं, तो ऐसी गलती से बचना है दोस्तों। मजा आया ना दोस्तों? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये एक लॉलीपॉप क्वेश्चन भी एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन आपको टफ मिलेगा ऐसा नहीं होता दोस्तों। सिंपल देखिए नंबर सीरीज का है। देखिए 5 से हो गए 6, उसके बाद 6 से हो गए 10, तो 5 से 6 यानी 1 का गैप आ रहा है, 6 से 10 यानी कि 4 का गैप आ रहा है, 10 से 19 9 का गैप आ रहा है, 19 से 35 हो गए 16 का गैप, और 35 से 60 हो गया मेरे भाई 25 का गैप। अब जरा इन नंबर्स को ध्यान से देखिए, जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में भी आपको बताया था कि देखिए ये जब ऐसी संख्या आ रही, देखिए सब परफेक्ट स्क्वायर है। ये 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो बस यही तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों। 1 2 3 4 5, तो अगला क्या होगा? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर यानी कि 36 होगा। तो 60 में अगर मैं 36 को ऐड करूं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 96। तो 96 इज द राइट आंसर। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए में यहाँ मिस्टेक है, ये 96 होगा, लिखने में गलती हो गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ गया ना दोस्तों मजा? अब देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इसका भी आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे बच्चों देखिए यहां पर क्या किया गया है। तो मैं सिंपली कहूंगा कि 5 गुणे 2 कर दिया 10, तो 16 गुणे 2 कर देंगे 32, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा। इतना भी आसान नहीं है दोस्तों, मगर हाँ रणभूमि मैथ्स के साथ अगर आप जुड़े हैं तो आपको ये सब चीजें सीख जाओगे, धीरे धीरे समय के साथ बिल्कुल सीख जाओगे। तो देखिए दोस्तों 5 है, तो मैं क्या करता हूं? 5 का स्क्वायर लिख देता हूं। ये कितना हो गया मेरे भाई? 25। यहां तक क्लियर है? अब ये 2 और 5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो मेरे को यहां पर 10 लिखा हुआ दिख रहा है। बस यही तो कंसेप्ट है। अब देखिए दोस्तों, यहां 16 है, 16 का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 256 आ जाएगा, 256। अब मैं इन्हीं संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2 पंजे 10, 10 छके हो गए 60, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिए, सारे जवाब आपके प्रश्न में ही छिपे हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बिल्कुल ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में दोस्तों, तो इसे जरा गौर फरमाइए। कहा गया है कि 18 से हो गया 41, तो 41 होगा तो यहाँ अगली संख्या क्या होगी? ये मिसिंग नंबर फाइंड करना या एनालॉगी कह सकते हैं आप इसे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें हमें करना क्या चाहिए? तो मैं देख रहा हूं
कि 18 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा 36, और अगर इसमें मैं 5 ऐड कर दूं तो मेरे को मिल जा रहा 41। सिंपल कंसेप्ट है दोस्तों। तो उसी तरह जब आपको वहां दाहिनी तरफ 41 दिया गया है तो 41 का अगर मैं डबल कर दूं तो कितना हो जाएगा 84, और अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूं तो हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों 87। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हंसता खिलखिलाता हुआ आपके सामने है। आ गया ना मजा दोस्तों। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत मजेदार आपको दिख रहा होगा, बहुत सिंपल है। देखिए कोई भी सोचेगा सिंपल के 14 में अगर मैं 5 घटा दूं तो 9 हो गया, तो 26 में से मैं 5 घटा दूं तो 21 हो जाएगा। मगर यहाँ 21 आपको कहीं ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। तो इतना भी आसान नहीं आता भैया, मगर हाँ इतना भी कठिन नहीं आता कि आप उसे बना ना पाए। तो देखिए दोस्तों सिंपल सा तरीका है, अगर मैं यहाँ 14 को देख रहा हूं तो 14 को अगर मैं 7 गुणे 2 लिख देता हूं तो 14 को दिख रहा है। तो अब मैं 7 को 2 के साथ अगर ऐड कर दूं तो देखिए मेरे को यहाँ 9 लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों। यही बस ट्रिक था, यही कंसेप्ट था हमारे इस क्वेश्चन का। अब देखिए दोस्तों अगला है 26। तो 26 को क्या लिखा गया होगा दोस्तों, तो 13 गुणे 2, और फिर मैं इसी को अगर ऐड कर दूं 13 और 2 कितना हो गया भैया 15। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर वीडियो दोस्तों मजा आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।